हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लव फॉर प्लांटिंग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है गुलाब का पौधा। तो फ्रेंड्स, आपके गुलाब में क्या कलियां नहीं बन रही हैं या तो फूल नहीं आ रहे हैं, तो आप क्या गुलाब के पौधे में ब्रांच को प्रून किया था, या तो ये फरवरी के महीने में अगर आपने ब्रांच को प्रून किया होगा तो आपके पौधे में कलियां बनना शुरू हो गया होगा, फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई होगी। अगर आपके पौधे में कलियां नहीं बन रही हैं, फूल नहीं खिल रहे हैं, तो आज मैं आपको एक ऐसा खाद बताऊंगी, एक ऐसा फर्टिलाइज़र बताऊंगी जिसका आप इस्तेमाल करके अपने पौधे से ज़्यादा कलियां फूल पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, गुलाब के पौधे को सबसे पहला टिप्स ये है कि जैसे कि अगर आपके गुलाब के पौधे में कलियां नहीं बनी हैं या तो आपके गुलाब के पौधे में काफ़ी ज़्यादा पत्ते हैं, उसमें फूल बिल्कुल ही नहीं आ रहे हैं, कलियां बिल्कुल ही नहीं बन रही हैं, तो आपको क्या करना है, आपको किसी भी टाइम अपने गुलाब के पौधे को हल्की सी प्रूनिंग कर देना है। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ, मेरे लगभग सभी ब्रांच पे कलियां बनी हुई हैं, लेकिन जिस ब्रांच पे कलियां नहीं है मैं उस ब्रांच को हल्का हल्का ऊपर की टिप मैं काट दूँगी। तो अगर आपने अपने गुलाब के पौधे के फरवरी के महीने में ना ही ब्रांच को प्रून किया था और ना ही हार्ड प्रून किया था, तो आप इस टाइम अप्रैल के महीने में काफ़ी ज़्यादा गर्मी तेज़ हो गई है, काफ़ी ज़्यादा धूप तेज़ है, लेकिन आपके पौधे में कलियां नहीं बन रही हैं। तो आपको आगे क्या करना है, गुलाब के पौधे में कली को पाने के लिए और उसमें फूल खिलाने के लिए, इस टाइम अगर आपके गुलाब के पौधे में किसी भी तरह का कोई रोग भी लग गया है, क्या होता है कि पौधे में फंगस लगा रहता है, रोग लगा रहता है, तो इससे भी उसमें कलियां नहीं बनती हैं, ना ही किसी भी तरह की उसमें ग्रोथ दिखती है। तो आपको क्या करना है, इस टाइम अप्रैल के महीने में आप अपने गुलाब के पौधे पे जो सूखे ब्रांच हैं, सूखे ब्रांच को इस तरह से आप काट दीजिए। जो ब्लाइंड शूट्स हैं उसको आप बिल्कुल ही अपने पौधे में ना रखें। इसके अलावा अगर आपने हार्ड प्रून किया है तो आपको इस टाइम में ब्रांच को प्रून नहीं करना है। अगर आपने नहीं किया है, जैसे कि आपके पौधे में कलियां नहीं बन रही हैं, तो आपको क्या करना है, पौधे की जो ऊपर टिप रहती है, जैसा कि मैं आपको अभी दिखाऊंगी, ये ऊपर टिप इस तरह से आपको थोड़ा सा प्रून कर देना है। इस तरह से आप जब कटाई छटाई कर देंगे तो क्या होगा कि नई नई ब्रांच निकलना शुरू हो जाएंगी। इस तरह से आपके पौधे में जितनी भी ब्रांच है, सभी ब्रांच में ऊपर के टिप आप काट सकते हैं। जब आप काटेंगे तो आप देखेंगे कुछ दिन बाद उसमें नए नए सूट से निकलना स्टार्ट हो जाएंगे और वहाँ पे नई नई ग्रोथ आना शुरू हो जाएगी। और इसके अलावा अगर आपके गुलाब के पौधे की पत्तियाँ इस तरह से ख़राब हो रही हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपका पौधा बीमार है। पौधे की पत्तियाँ आधा ग्रीन है और आधा ब्राउन है, तो आपके पौधे में फंगस लग गया है, कीड़े का अटैक हो गया है। जो ये फंगस है, ये फंगस हम लोगों को दिखती नहीं, लेकिन पौधा बिल्कुल मुरझाया हुआ रहता है और उसकी पत्तियां ऐसी लगी लगी रहती हैं और पत्तियां में काफ़ी ब्राउनपन आ जाता है। तो अगर आपके पौधे में कुछ पत्तियों में इस तरह से नज़र आ रही है, तो आपको क्या करना है, इस तरह की पत्तियों को आपको अपने पौधे से अलग कर देना है। इसको फ़ौरन ही अपने पत्तियों गुलाब के पौधे से निकाल देना है। पूरे ब्रांच को आप चेक कर लीजिए, जहाँ जहाँ इस तरह की पत्तियाँ हैं तो उन पत्तियों को आप तुरंत ही हटा दीजिए। तो आगे मैं आपको बताऊंगी कि पूरी तरह से पौधे को आप किस तरह से हेल्दी बना सकते हैं, और पौधा जब हेल्दी रहेगा तभी उसमें नई नई ग्रोथ आएंगी और जो कलियां बनी रहती हैं, कलियां खिल जाती हैं। अक्सर अगर गुलाब का पौधा बीमार रहता है तो बीमार पौधे में कभी भी कलियां नहीं बनती हैं, कुछ एक दो कलियां आ भी जाती हैं तो वो खिलती नहीं। तो मैंने जो टिप्स बताया है, अगर आपके पौधे में कली नहीं आ रही है तो आपको ब्रांच को प्रून कर देना है। इसके अलावा आपको अपने पौधे में गुड़ाई करना है, महीने में एक बार ज़रूर गुड़ाई करना है। और आप इस टाइम अपने गुलाब के पौधे को दिन भर की धूप में रख सकते हैं। वैसे काफ़ी ज़्यादा धूप तेज़ हो रही है, तो ऐसी जगह रखिए जहाँ से इसको 4 से 5 घंटे की धूप मिल सके। पूरी दिन भर की धूप में आप इसको रखेंगे तभी इसमें फ्लावरिंग होगी, तभी इसमें कलियां बनेंगी। और आपको क्या करना है, आपको अपने पौधे में पानी जो है कि पानी बहुत ज़्यादा गीला नहीं देना है। आप जब भी अपने पौधे में, जब आपको लगे कि हमें अपने पौधे में खाद देना है,
तो 1-2 दिन पहले आप अपने पौधे में पानी देना बंद कर दें। उसके बाद गुड़ाई करिए। गुड़ाई करने के बाद तब आप उसमें खाद दीजिए। और डेली बेसिस में आपको पानी कब देना है, पानी जब आप दीजिए 1 दिन गैप कर दीजिए। जैसे कि आज आपने पानी दिया है तो दूसरे दिन गैप करके तीसरे दिन पानी दे सकते हैं। अगर आप ऐसी जगह हैं जहाँ काफ़ी ज़्यादा धूप है, आपने अपने सारे पौधे को छत पर रखा है, तो आपको लग रहा है कि मिट्टी सूख गई है, 1 से 1.5 इंच सूख चली है, तो आप दूसरे दिन भी पानी दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा पानी देंगे तो गुलाब के पौधे में मिट्टी में फंगस लग जाती है। इससे जड़ जो है काम करना बंद कर देता है, तभी पौधे बीमार से नज़र आते हैं। तो हमने गुड़ाई कर दिया है। अब गुड़ाई करने के बाद आपको अपने पौधे में कलियों को लाने के लिए, अच्छे फूल पाने के लिए आपको इस टाइम खाद भी दे देना है। तो यहाँ पे हमने 2 मुट्ठी वर्मिंग कंपोस्ट लिया है और इसके अलावा यहाँ पे हमने पौधे को ग्रीन बनाने के लिए और मिट्टी को हेल्दी बनाने के लिए यहाँ पे 1 से 1.5 चम्मच नीम की खली लिया है। फ्रेंड्स, ये सब जो खाद मैं बता रही हूँ आपको अपने पौधे में महीने में 1 बार सिर्फ इस्तेमाल करना है। महीने 1.5 महीने में सिर्फ 1 ही बार आपको इसको यूज करना है। और इसके अलावा पौधे की मजबूती को बनाने के लिए और इसमें फास्फोरस को बढ़ाने के लिए यहाँ पे बोन मील का इस्तेमाल किया है। अगर आप बोन मील इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपके पास रॉक फॉस्फेट है तो आप उसको भी 1 चम्मच अपने पौधे में दे सकते हैं। इसके अलावा आपको इस टाइम अपने पौधे में कुछ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी देना है। वैसे तो ये है अभी एप्सम साल्ट, आप 1 चम्मच अपने पौधे में एप्सम साल्ट दीजिए। एप्सम साल्ट से पत्तियां बिल्कुल लस ग्रीन रहती हैं और ये जो एप्सम साल्ट है पौधे को बीमार होने से बचाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, इन सब खाद के अलावा आप अपने गुलाब के पौधे में कुछ ऐसी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। ये सब अगर आपके पास नहीं है तो आपको क्या करना है, सिर्फ मिट्टी में केले के छिलकों को इस तरह से सुखा लीजिए। सुखाने के बाद आप चाहें तो इसका पाउडर भी बना सकते हैं और इसके अलावा इसमें कुछ और चीज़ें भी मिला सकते हैं, जैसे प्याज के छिलके। इन दोनों छिलकों को अच्छी तरह सुखाने के बाद इसका पाउडर बनाकर आप 1 से 2 चम्मच अपने गुलाब के पौधे में दे सकते हैं। या तो फिर इस तरह से केले के छिलकों को सुखाने के बाद पीस कर लीजिए। छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद आप इस तरह से अपने पौधे में दे सकते हैं और उसमें पानी देते रहेंगे तो वो डिकम्पोज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने अच्छी तरह से खाद दे दिया है। आप चाहे तो अगर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं, जैसे केले के छिलके या प्याज के छिलके, तो सिर्फ आप उन्हीं चीज़ों को दीजिए। अगर आप जो वर्मिंग कंपोस्ट, बोन मील, नीम की खली, ये सब खाद दे रहे हैं तो आप सिर्फ यही खाद दीजिए। ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए, आपको बताने के लिए मैंने थोड़ा सा दे दिया है। अब ऐसे इसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आप जब भी दीजिए तो महीने में 1 बार 2 बार देंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और जो ये खाद मैंने बताया है, इस खाद को आपको महीने में सिर्फ 1 ही बार देना है। बार बार आपको खाद नहीं देना है। बहुत ज़्यादा खाद देने से भी उसमें ज़्यादा फूल नहीं आते हैं। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया था कि पत्तियों में ब्राउनपन आ गया है, पत्तियां बीमार सी लग रही हैं, तो उसमें जाहिर सी बात है फंगस लगा होगा। तो क्या करना है, 1 लीटर पानी में 1 चम्मच आपको हल्दी लेना है। इस पानी को खूब अच्छी तरह से मिलाने के बाद आपको अपने पौधे में इस तरह से स्प्रे कर देना है। पूरी पौधे को आपको नहला देना है, पूरी हर तरह से पत्तियों को उलट पलट कर जहाँ जहाँ कलियाँ बनी हुई हैं सभी कलियों में आप इस तरह से स्प्रे कर सकते हैं। और इसके अलावा आप अगर ब्रांच को कट करते हैं, अगर आपकी मोटी ब्रांच है तो आपको वैसे बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ब्रांच पे आपको हल्दी का पेस्ट लगा देना है या फिर फंगीसाइड का पेस्ट आप लगा सकते हैं। उससे क्या होता है कि ब्रांच सूखती नहीं। अगर ब्रांच ऊपर से सूखती है तो टाई बैग का शिकार हो जाता है। इससे धीरे धीरे पौधा सूख जाता है। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने जो ब्रांच को काटा था वहाँ से हमने इस तरह का हल्दी लगा दिया है और ऊपर की ब्रांच जो मैंने कट किया था उसमें भी मैंने हल्दी का पेस्ट लगा दिया है। तो आप गुलाब के पौधे को जब भी कटिंग करते हैं तो ज़रूर इतना ध्यान रखें कि आपको ब्रांच पे हल्दी का पेस्ट या फिर फंगीसाइड का पेस्ट ज़रूर ही लगाना है। तभी आपका गुलाब के पौधा की ब्रांच सूखेगी नहीं और वहाँ से नई नई ब्रांच निकलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, इस टाइम कली को पाने के लिए, फूल को पाने के लिए, आप अगर पौधे में कलियाँ नहीं आई हुई
तो आप इस तरह से अपने पौधे में ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ब्रांच को कट कर सकते हैं। आप चाहे तो अपने पौधे में वर्मिंग कंपोस्ट, बोन मील, नीम की खली के अलावा आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है। या तो उसको पानी में भिगा दीजिए, उसका पानी आप अपने पौधे में दीजिए, या तो उसका पाउडर केले के छिलके या प्याज के छिलके का पाउडर बनाकर आप वो अपने पौधे में दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप अप्रैल के महीने में, आप किसी भी महीने में जब भी गुलाब के पौधे की केयर करते रहेंगे तो गुलाब में अच्छी तरह से फूल आते रहेंगे। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए।